नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं और मेरा दुआ है प्रभु से आप लोग अच्छे ही होंगे। आपको फिर से स्वागत है इस मानव जीवन कार्यक्रम में। मानव तेरा जीवन है जग में अनमोल, व्यर्थ न खोना यूं ही समय करे किलोल। ए मानव, तेरा जीवन इस संसार में अनमोल है, जिसका कोई मूल्य ना हो, कोई कीमत ना हो, कोई दाम ना हो। ऐसे महान हो तुम, इतने अनमोल हो तुम, परंतु इसे व्यर्थ में क्यों खोते हो? समय तुम्हें पुकार रहा है। समय कहता है कि व्यर्थ न खोना यूं ही समय करे किलोल। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई मानव, तुम मानव हो, मानव बन जा। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, प्रसंग है, जिंदगी एक वरदान। क्या? जिंदगी एक वरदान। यह जो मानव की जिंदगी, मानव की जीवन हमें मिला है, यह एक वरदान की स्वरूप है। और यह वरदान हमें किसने दिया? कहां से मिला? कैसे मिला? आज के इस वीडियो में हम इसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कथा, कहानी, इतिहास, मनोरंजन, टेक्निकल, बहुत सारे बातें आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन यथार्थ की जो बातें हैं, सत्य की जो बातें हैं, कहते हैं सत्य कड़वा होता है। कड़वा माने बहुत तीखा होता है, बहुत तीता होता है। और सत्य बोलना सबके बस की बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है कि सत्य सुनना सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो सत्य बोल भी लेते हैं, परंतु सुनने की शक्ति, सुनने की साहस, सुनने की धैर्यता सब में नहीं है। और उससे भी आगे जाइए तो सत्य पर चलना बिरले, बहुत कठिनाई है। आज तक के इतिहास में, भारतवर्ष में, कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग बीता। और सतयुग में एक राजा हरिश्चंद्र थे, जिसका इतिहास आज भी भारतवासियों के लबों पर भावपूर्वक बैठा हुआ है। जो सत्य के लिए अपना राजपाट सब त्याग दिया, पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, स्वयं को भी बेच दिया। यह सत्य पर चलना कितना कठिनाई होगा, यह केवल राजा हरिश्चंद्र जी महाराज ही जानते होंगे। तो यह जिंदगी एक वरदान की जो बातें हैं, यह कटुक सत्य है, परंतु यह मैंने पहले बोल दिया आपको कि सत्य बोलना सबकी बस की बात नहीं। सत्य सुनना उससे भी कठिनाई है, और सत्य पर चलना उससे भी कठिनाई है। मानव जीवन में मैंने जो सत्य की चर्चा किया, मानवता की चर्चा किया, आपको लग रहा होगा बहुत सारे युवा युवती आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं, गूगल पर विभिन्न प्रकार की सर्च करते हैं, और इस प्रकार की वीडियो देखना सब पसंद नहीं करते, क्योंकि आज लोगों को मनोरंजन चाहिए, आनंद चाहिए। तो आनंद कहां ढूंढने जाते हैं? बाहर। परंतु जो आनंद स्वयं में है, जो आपके अंदर है, जो खुशी आपके अंदर है, वो बाहर कहां? चलिए
हम वरदान की बात करते हैं। हमें ये जिंदगी एक वरदान कैसे मिली, कहां से मिली? दोस्तों, यहां एक लाइन है, तू कहे कागज को लेखी, मैं कहूं नैनन को देखी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई, तुम कागज में लिखे हुए बात करते हो, मैं तो नैनों से, अपने आंखों से देखा हुआ बात करता हूं। तो ये जिंदगी जो वरदान है, मैं अपने आंखों से देखा हुआ बात करता हूं। मैं किसी इतिहास की बात, किसी कागज की बात नहीं करता। आप स्वयं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको वीडियो के मार्फत स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूं, परंतु ये हमारी शरीर जो है, यह प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से वरदान स्वरूप मिला है। शास्त्रों के मुताबिक 84 लाख योनि इस पृथ्वी पर है। इस संसार में 84 लाख योनि की प्राणी मौजूद है। पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े, जानवर इत्यादि, और उसमें एक मानव जो सबसे अलग है। आप मिलाकर देखो, आप स्वयं को और एक जानवर को, शरीर को मिलाकर देखो, उसके रहन सहन को मिलाकर देखो, उसको खाने पीने को मिलाकर आप फर्क नजर आओगे। मैंने प्रकृति ने हमें प्रदान स्वरूप यह शरीर दिया। हम वरदान में इस मानव के शरीर को पाया, और इस वरदान में पाए हुए शरीर को, मानव जीवन को कहां खो दिया? हम समझ नहीं पाए, मानव समझ नहीं पाया कि जिन्होंने हमें वरदान में यह शरीर दिया है, उनका भी कुछ रूल्स होगा, उनका भी कुछ कंडीशन होगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, प्रकृति ने जो हमें मानव की शरीर दिया, प्रभु ने जो हमें मानव का शरीर दिया, उनका एक ही कंडीशन है, मानवता को समझना। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं, और यह कहानी कोई बाहर की नहीं, आपके घर की है। आप अपने घर में कितने व्यक्ति हैं, कितने मेंबर्स हैं? मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 2, 4 जो भी है, उसमें एक लीडर होता है, माने अभिभावक, जो गार्जियन होता है। किसी घर में पिताजी हैं, किसी के घर में माताजी हैं, किसी के घर में बड़े भैया है, बड़ी भाभी है। आप जिस एज में यह वीडियो सुन रहे हैं, आपकी उम्र जो भी हो, आपके घर में एक अभिभावक, एक गार्जियन जरूर होगा। और गार्जियन का काम क्या होता है? शवों को सम दृष्टि से, सम भाव से देखना, शवों के लिए खाना की व्यवस्था करना, सोने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, शवों को आचरण और व्यवहार को गाइड्स में, कंट्रोल में रखना, संस्कार देना, ज्ञान देना, विचार देना, यह किसका काम है? एक गार्जियन का। यदि वह गार्जियन अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से मुकर जाए, तो वह घर नरक बन जाता है दोस्तों। क्योंकि तब कोई उसकी बात को समझने नहीं लगता, टेरने नहीं लगता, सब अपने अपने हिसाब से चलने लगता है। और घर की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, इकोनॉमिकल अवस्थाएं हैं, वो विचलित हो जाते हैं। वैचारिक अवस्था भी प्रभावित हो जाता है, संस्कार की तो बातें खत्म हो जाती है। आपको समझ में आया या आ गया होगा? एक गार्जियन का जो कर्तव्य है, सबको माया करना, सबको प्रेम करना, सबको मिला के चलना, सबके साथ आनंदमय जीवन जीना, सभी को भावना को समझना, सभी को आवश्यकता को पूरा करना। शक दो, जहां पूरा होने वाला नहीं है, वहां प्रेम से मोटिवेट करके, समझा करके उनके चित्त को भर देना, ये एक गार्जियन का काम है। और जब तक इतने काम एक गार्जियन करता रहेगा, तब तक उस घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी।
दोस्तों, यही है। इस प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, सबका गार्जियन परमात्मा ने मानव को बनाया। इसलिए जिंदगी एक वरदान है। वरदान में मिला कि तुम गार्जियन बन जाओ, तुम सब पर अधिकार जमाओ, सबको काम में लगाओ, सबको अपने साथ जोड़ के चलो। देखो, एक मानव हाथी कितने बलवान होता है। एक हाथी अगर चाहे तो कितने इंसान के बराबर ताकत रखता है, आप अनुमान कर सकते हैं। हजारों इंसान के बराबर एक हाथी में ताकत पाया जाता है, परंतु हाथी भी इंसान के बस में है, मानव के बस में है। आप सर्कस में देखते होंगे शेर बहुत बलवान होता है, जंगल में विचरण करते हैं, आजाद होते हैं, लेकिन वो भी पिंजरे में बंद रहता है। उसे कौन बंद करता है? मानव। माने संसार के जितने भी प्राणी है वो सबको अपने बस में कर लेता है। कौन? मानव। माने सब पे अपना अधिकार, सबकी जरूरत। तो यहां बात आती है मानवता की। जब आपने सबको अपने काम में लिया तो आपका भी फर्ज बनता है सबकी बातों को समझना, उनकी जरूरत को पूरा करना। कोई इंसान एक शेर को बांधकर पिंजरा में रख दे, सर्कस में दिखाकर लोगों से पैसा ले और उस शेर के लिए भोजन नहीं दे, तो क्या यह संभव हो सकता है? कितना दिन तक शेर मर जाएगा तो जो सर्कस वाला है उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक गार्जियन का जो काम है वो आज इंसान छोड़ दिया है। मैंने तो एक घर की गार्जियन की बात किया, लेकिन प्रकृति का जो गार्जियन, प्रकृति ने इंसान को बनाया। इस संसार का गार्जियन प्रकृति ने इंसान को बनाया। सबके साथ मिलकर चलना। आज लोग जानवर को मार रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, भांति भांति के विज्ञान इतने डेवलप कर दिए हैं, यंत्र बना दिए हैं कि आज वायुमंडल प्रदूषित हो गया, वायुमंडल प्रदूषित हो गया। तो एक या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि अपने जीवन को मिस यूज कर रहा है, यह जो वरदान स्वरूप जीवन मिला है इसको मिस यूज कर रहा है। दोस्तों, आप अगर हमारी बातों से मोटिवेट हो रहे हैं, आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो हमारे साथ जुड़िए और आपके जीवन का जितने भी जरूरत है, आवश्यकता है, वो सब पूरा होगी और मानवता से हम जीवन जिएंगे, आनंद में जिएंगे, खुशी में जिएंगे। जिस खुशी की तलाश में हजारों गलतियां करते हैं, वो खुशी तो स्वयं में है, मानवता में है। इसलिए मानवता से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा नहीं भी लगा तो कमेंट में अपना सलाह और सुझाव बताइए। नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना, आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।